मार्कंडेय पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख पुराण है जिसे महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित माना जाता है। यह पुराण लगभग 9000 श्लोकों में विस्तृत है और 137 अध्यायों में विभाजित है। यह पुराण अनेक विषयों को समाहित करता है जिनमें देवी महात्म्य, स्त्रियों की गरिमा, नीति शास्त्र, ज्योतिष और योग प्रमुख हैं। आइए इसके संक्षिप्त वर्णन पर चर्चा करें। देवी महात्म्य, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है, मार्कंडेय पुराण का सबसे प्रसिद्ध अंश है। इसे चंडी पाठ या दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 700 श्लोक हैं और यह 3 प्रमुख चरित्रों में विभाजित है। मधु कैटभ वध, जिसमें महाकाली रूप प्रकट होता है, महिषासुर वध, जिसमें महादुर्गा रूप है, और शुंभ निशुंभ वध, जिसमें महासरस्वती या कात्यायनी रूप का वर्णन है। इसका मुख्य संदेश यही है कि शक्ति ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। स्त्री शक्ति यानी देवी के बिना सृष्टि की रक्षा असंभव है। देवताओं को भी संकट में देवी की शरण लेनी पड़ती है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्त्रियों की गरिमा और स्थान मार्कंडेय पुराण में स्त्री को देवी स्वरूप में देखा गया है। यहाँ स्त्री को केवल पत्नी या माता नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान और धर्म का आधार माना गया है। स्त्री को सृष्टि की मूल प्रेरणा बताया गया है। देवी महात्म्य में स्त्री के विविध रूपों सौम्य, रौद्र, रक्षक, ज्ञानदायिनी का उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। नीति शास्त्र यानी धार्मिक और सामाजिक नीति। मार्कंडेय पुराण में व्यवहार, कर्तव्य, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, गृहस्थ धर्म आदि की स्पष्ट नीति दी गई है। कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का संतुलन। राजा को प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। सत्य, दया, क्षमा, तप, ये मनुष्य के लिए आवश्यक गुण बताए गए हैं। उदाहरण के तौर पर सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदा। अब बात करते हैं ज्योतिष यानी खगोलीय ज्ञान की। इसमें नक्षत्रों, ग्रहों और उनके प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया गया है। शुभ और अशुभ मुहूर्त, यज्ञ, हवन जैसी विधियों के लिए ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व बताया गया है। इसी के साथ कर्म फल और ग्रहों के माध्यम से जीवन के उतार चढ़ाव को समझाने का प्रयास भी किया गया है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, ग्रहा यथा देहिनम बाधन्ते, शुभा शुभय कर्मभ्यः सदा। अब हम योग और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। साधना, ध्यान, ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण की महिमा का उल्लेख मिलता है। योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति संभव मानी गई है। आर्षि मार्कंडेय स्वयं अजर अमर योगी माने जाते हैं। इनकी दीर्घायु और तपस्या बहुत प्रसिद्ध है। संदेश यही है कि योग से मन स्थिर होता है, इच्छाएं नियंत्रण में आती हैं और व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है। अब सुनिए मधु और कैटभ की कथा, महाकाली की लीला। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। तभी 2 असुर मधु और कैटभ समुद्र से उत्पन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी पर हमला कर दिया। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और भगवान विष्णु को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वे योग निद्रा में लीन थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने देवी योग निद्रा यानी माया शक्ति की स्तुति की और देवी अंतर्धान हो गईं। इसके बाद विष्णु जी जागे और दोनों असुरों से भीषण युद्ध किया। यह युद्ध पूरे 5000 वर्षों तक चला। अंततः देवी की कृपा से असुरों की पराजय हुई। असुरों का गर्व चूर हो गया और उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु स्वीकार कर ली।
इस कथा का संदेश यही है कि जब संसार में कोई शक्ति काम नहीं करती, तब माया शक्ति यानी महाकाली ही सभी को जागृत करती है। महिषासुर वध, महिषासुर मर्दिनी। एक समय की बात है जब एक शक्तिशाली असुर महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता चारों दिशाओं से हार कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास सहायता के लिए पहुंचते हैं। फिर सभी देवताओं का तेज एकत्र होकर एक दिव्य स्त्री रूप में प्रकट होता है, देवी दुर्गा। देवी सिंह पर सवार होती हैं और देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। महिषासुर अपने सैनिकों के साथ देवी से युद्ध करता है। वह कभी भैंसा, कभी मनुष्य तो कभी हाथी का रूप लेता है। अंत में देवी कहती हैं, अब तेरा छल समाप्त, तू अपने वास्तविक रूप में आ। देवी त्रिशूल से उसका वध करती है। सभी देवता प्रसन्न होकर उनकी सप्तशती स्तुति करते हैं। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि अहंकार और छल चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, दिव्य शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। शुंभ निशुंभ की कथा महासरस्वती, जिन्हें कात्यायनी भी कहा जाता है, की विजय। असुर शुंभ और निशुंभ ने एक बार फिर देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उन्होंने सुना कि एक अनुपम स्त्री यानी देवी हिमालय में तप कर रही है। उन्होंने देवी से कहा, हमारे महल की रानी बन जाओ। देवी विनम्रता से कहती हैं, मैंने संकल्प लिया है कि वही पुरुष मेरा वरण कर सकता है जो मुझे युद्ध में पराजित करे। शुंभ यह सुनकर क्रोधित हो जाता है और अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजता है, फिर चंडमुंड और अंत में रक्त बीज को भी। रक्त बीज का एक विचित्र रहस्य था, उसके शरीर से गिरा हर रक्त कण एक नया रक्त बीज बन जाता है। ऐसे में देवी अपने उग्र रूप काली को उत्पन्न करती हैं, जो रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही पी जाती है और रक्त बीज का अंत करती है। अंत में देवी स्वयं शुंभ और निशुंभ को युद्ध में पराजित कर उनका वध करती हैं। यह कथा बताती है कि जब अहंकार अपनी सीमा पार कर जाता है, तब शक्ति स्वयं प्रकट होकर उसे समाप्त करती है। अंत में देवी देवताओं से कहती हैं, जो मेरी इन कथाओं को श्रद्धा से सुनेगा, उसका संकट टलेगा, भय दूर होगा और विजय निश्चित होगी। या शृणुयात् श्रद्धया यस्तु यो दद्यात् परमां श्रियम् न स भूयः परिभवमाप्नोति च विजानते। मार्कंडेय पुराण शक्ति और स्त्री गरिमा का अद्भुत चित्रण करता है। यह केवल देवी उपासना का ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू, नीति, धर्म, योग, ज्योतिष का समग्र दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। आज भी दुर्गा सप्तशती का पाठ अनेक घरों में शक्ति साधना और संकट निवारण के लिए किया जाता है। देवी महात्म्य यानी दुर्गा सप्तशती को कहानियों के रूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य ये है कि इसकी गूढ़ तात्विक बातें सभी आयु वर्ग के लोग सरलता से समझ सकें। यह ग्रंथ 3 मुख्य भागों या चरित्रों में विभाजित है। हर एक देवी के एक रूप और एक असुर के वध की कथा है। आशा करते हैं आपको यह प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा होगा। कृपया कमेंट में अपने विचार व्यक्त करें।